नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार पुनः डीके शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, नियमित रूप से पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही होगी। तो हम लोग इतिहास के पाठ्यक्रम में अध्याय 6 पर अब तक 2 लेक्चर ले चुके हैं। आपने 2 लेक्चर अब तक अटेंड किए और उम्मीद करता हूं कि दोनों लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आपने ये समझा कि यहाँ नए प्रश्न और नए विचार कहने का भाव क्या क्या अर्थ है, यानी इस अध्याय में किन बातों पर, किन विषयों पर प्रकाश डाला गया। तो ये पूरा चैप्टर फोकस करता है न्यू क्वेश्चंस, न्यू आइडियाज पर। और यहाँ न्यू क्वेश्चंस का मतलब ये है कि जो वैदिक सिस्टम बने थे, जो वैदिक रिचुअल्स थे, उनके अगेंस्ट कुछ रिएक्शंस दिखाई देते, यानी वैदिक परंपरा और वैदिक अनुष्ठानों के विरोध में कुछ यहाँ पर आप देखेंगे नई व्यवस्थाएं विकसित होती हैं। और इसी अध्याय को इसीलिए हमने एक नाम दिया था कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में एक धर्म सुधार आंदोलन होता। तो इस चैप्टर को आप एक दूसरे नाम से भी देख सकते हैं, जिसे हमने धर्म सुधार आंदोलन की संज्ञा दी, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कहा। तो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जो वैदिक धर्म था उसकी बुराइयों के खिलाफ एक सुधारवादी आंदोलन शुरू हुआ। तो इस क्रम में आपने देखा बौद्ध और जैन धर्मों का उदय हुआ। तो आज उसी से जुड़े कुछ अन्य पक्षों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 6, नए प्रश्न नए विचार, और इसका लेक्चर नंबर 3। और इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आज आपका यह अध्याय पूरा हो जाएगा। तो देखिए, अभी तक हमने यहां पर यह समझा कि हम लोग इस अध्याय में किस कालखंड की घटना का अध्ययन कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आपके सामने पूरी ड्राफ्टिंग रखता हूं कि अब तक हमने इसमें क्या पढ़ा है। नए प्रश्न नए विचार। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, यह है इस अध्याय का नाम। और इसी को हमने एक नया नाम दिया, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट of the 6th century BC। तो इस अध्याय के अंतर्गत कुछ बेसिक बातें आपने जानी, जैसे किस धर्म में सुधार की बात हो रही है, इसे आंदोलन क्यों कहा जा रहा है, ये किस समय का घटनाक्रम है, यह आंदोलन होने के पीछे या धर्म सुधार होने के पीछे क्या कारण रहे। इन सभी बातों पर अब तक के लेक्चर में प्रकाश डाला गया और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। तो अल्टीमेटली आपने ये सीखा अब तक कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक ऐसा समय है जब पूरे दुनिया में बौद्धिक जागृति का समय दिखाई देता, यानी एक एनलाइटमेंट पीरियड के रूप में इसे देखा जाता है, क्योंकि दुनिया के अन्य स्थानों पर भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली जहां पर धर्म में जो स्थापित धर्म थे, जो पूर्व से स्थापित धर्म थे, उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया हुई। वो चाहे चीन में कन्फ्यूशियस धर्म की बात करें, चाहे ईरान में जरथुस्त्र धर्म की हम बात करें, या फिर इसी तरीके से यूनान में हम पाइथागोरस धर्म की बात करें। तो इसी दौर में भारत में जो वैदिक धर्म और कर्मकांड थे उनके खिलाफ समाज से एक प्रतिक्रिया होती है। गंगा घाटी के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ रोष व्यक्त किया और फाइनली क्षत्रिय और वैश्य शूद्र ने मिल करके यहां ब्राह्मणों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया दिखाई और इसका परिणाम सामने आया कि नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। जैसा कि आपने पढ़ा
कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में इनकी संख्या बहुत अधिक बताई गई। बौद्ध ग्रंथ में 62 नए धार्मिक संप्रदायों की चर्चा मिलती है, तो जैन ग्रंथों में इनकी संख्या 300 से भी ज्यादा बताई गई। इसीलिए इसे एक आंदोलन के तौर पर देखा जा रहा है। तो जो वैदिक कर्मकांड थे, वो चाहे यज्ञ जैसी परंपराएं हो, चाहे पशु बलि हो, और चाहे वर्ण व्यवस्था की जटिलता रही हो जिसमें ब्राह्मणों को सुपीरियर माना गया, उसके खिलाफ एक रिएक्शन होता। तो इसी क्रम में आपने देखा कई धार्मिक संप्रदाय पैदा हुए, जिसमें बौद्ध और जैन सबसे लोकप्रिय हुए। तो ओवरऑल ये पूरा टॉपिक अगर देखा जाए तो ये दो धर्मों को फोकस करता है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में आप सबने बौद्ध धर्म पर एक नोटिंग की थी, ऐसे आज हम लोग थोड़ा सा जैन धर्म पर भी एक पहले नोटिंग कर लें। जैन शब्द मूल रूप से जिन से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ विजेता अर्थात इंद्रियों पर विजय पाने वाला है। जैन धर्म में संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है। और परंपरा अनुसार कुल 24 तीर्थंकर माने गए। 24 तीर्थंकर माने गए हैं। तो इस पर भी हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर ही चुके हैं कि जैन टर्म बेसिकली बना कहां से है। जैन, इसका जो रूट वर्ड है वो है जिन, और जिन का मतलब होता है विक्टोरियस, जो विक्ट्री अचीव करे। तो यहां पर जो सेंसेस पर अपनी विक्ट्री अचीव करते हैं, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखते हैं, उन्हीं को जिन कहा। इसी से बना है जैन। दूसरी तरफ यहां पर जो फाउंडर्स हुए, जैन रिलीजन के जो फाउंडर्स हुए, उनको एक टर्म दिया गया तीर्थंकर। अब ये जो तीर्थंकर टर्म है इन फाउंडर्स के लिए, इसमें जैन ट्रेडिशन ये मानता है, अगर हम जैन ट्रेडिशन को देखें
तो जैन ट्रेडिशन मानता है कि इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। ऐसा मैंने इसलिए कहा जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से पहले और से लेकर के और 22वें तक, यानी 1 से 22 तक जितने भी तीर्थंकर हुए उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है, डाउटफुल है कि ऐसे कोई व्यक्ति हुए भी थे कि नहीं। इतिहास में कोई ऐसा प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं। लेकिन जो जैन परंपरा है, जो जैन साहित्य है, जो जैन ग्रंथ है, वो कहते हैं कि नहीं, हमारे प्रथम तीर्थंकर, फर्स्ट फाउंडर ऋषभदेव या आदिनाथ हुए और उनसे लेकर के ये 24 तीर्थंकरों तक परंपरा चली, जिसमें अंतिम तीर्थंकर हुए वर्धमान महावीर। तो मुख्य तौर पर जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है वर्धमान महावीर को। हालांकि जो पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव, उनका जिक्र ऋग्वेद में हुआ, ऋग्वेद काल से ही उनको जोड़ा जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश है कि जैन धर्म बहुत पुराना है, वैदिक धर्म से प्राचीन है, लेकिन ये परंपरा अनुसार है, इसकी ऐतिहासिकता में आज भी संदेह है। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान जैन धर्म है उसको लोकप्रिय बनाने में या वास्तविक रूप से उसको संस्थापित करने में भगवान महावीर की भूमिका थी और इसीलिए महावीर स्वामी को इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो फिर भी हम लोग अपने यहां मैटर में इस चीज को जोड़ लेंगे कि प्रथम तीर्थंकर कौन हुए। प्रथम तीर्थंकर, फर्स्ट तीर्थंकर, तो उनका नाम था ऋषभदेव या आदिनाथ, या आदिनाथ, ऋषभदेव या आदिनाथ, आदिनाथ। फिर 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर, पार्श्वनाथ। और फिर अंतिम तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर, तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी लास्ट 24th तीर्थंकर, तो ये हुए महावीर स्वामी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बताई कि ये जो 23वें और 24वें तीर्थंकर हैं, इन्हीं को ऐतिहासिक माना गया। ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकली, यानी जिनके बारे में प्रमाण मिलता है कि हाँ ऐसे कोई शख्सियत थे, ऐसी कोई शख्सियत या व्यक्तित्व थे। तो महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक प्रमाण है, लेकिन इनसे पहले जो 22 तीर्थंकर हुए उनका इतिहास में कोई प्रमाण नहीं उपलब्ध है। तो उनकी ऐतिहासिकता, उनकी हिस्ट्री संदिग्ध है, डाउटफुल है। आगे बढ़ते हैं अब आते हैं
बात करते हैं महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी महावीर स्वामी। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर। रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। दूसरा अंतिम या 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर। लास्ट या 24th तीर्थंकर। तीसरा जन्म 540 ईसा पूर्व। 540 यानी बर्थ 540 BC। फिर जन्म स्थान वैशाली का कुंडग्राम। वैशाली का कुंडग्राम। कुंडग्राम वैशाली। तीसरा पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला। त्रिशला। माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ। त्रिशला के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको पिछली क्लास में दी भी थी मैंने, फिर भी यहां लिख सकते हैं कि वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। चेटक की बहन। ये इसलिए बता रहा हूं, इसका मतलब कि एक राज परिवार से संबंधित थे महावीर स्वामी। उनके मामा चेटक वैशाली गणराज्य के राजा थे। लिच्छवियों का जो राज्य था जिसकी राजधानी थी वैशाली, वहां पर शासन करने वाले व्यक्ति महावीर स्वामी के मामा थे। तो इनका संबंध एक राज परिवार से था। तो इस पर मैंने जिक्र भी किया था कि इनका संबंध लिच्छवी कुल से था। लिच्छवी कुल से ये संबंधित थे और वैसे ये ज्ञात्रक क्षत्रिय कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं अब। फिर पत्नी का नाम यशोदा। यशोदा। यशोदा से एक पुत्री का जन्म हुआ था, इसका नाम था अड़ोज्या या प्रियदर्शना। तो ये इनकी बायोग्राफी है। तो इस पर हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अब इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि जैन धर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी पंच महाव्रत का सिद्धांत। पंच महाव्रत। पंच महाव्रत में जैसे पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा आस्तेय, चौथा अपरिग्रह
और पांचवा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो ब्रह्मचर्य है इसी को महावीर स्वामी ने जोड़ा था, यानी जैन धर्म में। तो ब्रह्मचर्य ये पांचवा जो इसमें सिस्टम जुड़ा, ये महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहां मैं अलग से मेंशन भी कर रहा हूं, महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। जोड़ा गया यानी चार जो है वो पहले से स्थापित थे जैन धर्म में। तो जो महावीर स्वामी से पहले तीर्थंकर हुए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उनके समय ही ये चार व्रत की संकल्पना चली आ रही थी। ये चार व्रत का कॉन्सेप्ट पहले से था। सत्य यानी ट्रुथ, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, आस्ते मतलब नो स्टोलन, चोरी नहीं करना चाहिए, और अपरिग्रह का मतलब धन जमा नहीं करना चाहिए, फिजिकल मटेरियल्स कलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो नो कलेक्शन ऑफ फिजिकल मटेरियल्स, नो स्टोलन, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, ये चार व्रत पहले से चले आ रहे थे। इसमें पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था और इसी को यहाँ पर पंच महाव्रत कहा जाता। तो पांच महाव्रतों का सिद्धांत दिया। तो यहां तक हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसी को आज मैंने एक नोटिंग के रूप में आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं संघ की। तो देखिए, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संघ की स्थापना की थी। तो संघ के बारे में पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आप जान लें। यहां पर एक टर्म आया संघ, इसको बुद्धिस्ट काउंसिल भी कहा जाता है। बुद्धिस्ट काउंसिल यानी संघ। अब ये संघ किस लिए स्थापित किया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अब जैन संघ की बात करेंगे तो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध संघ की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। फिर महात्मा बुद्ध ने इसकी स्थापना सारनाथ में की। यानी सारनाथ में ही पहला उपदेश दिया और वहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना कर दी, इसकी फाउंडेशन रखी। तो संघ नामक संगठन बनाया। अब देखिए यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बताई जा रही, गौर करिएगा। यह कह रहा है कि महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती। तो सिमिलरिटी देखिए विचारों में, घर का त्याग यानी गृह त्याग की बात कर रहे, संन्यास की बात कर रहे, इसी पर हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक था कि गृह त्यागी बने। ऐसे लोगों के लिए, जब वो जो गृह त्याग कर दे रहे थे, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। तो ये कैसा संगठन था? जो सन्यासी बन जाते थे उनका आश्रय होता था, उनका निवास स्थान था, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। तो इसमें मोंक रहते थे, भिक्षु रहते थे, सन्यासी रहते थे। तो कुल मिलाकर के संघ अगर देखा जाए यहां पर क्या है, तो संघ में यानी ये बताया गया एक महत्वपूर्ण बिंदु कि गृह त्याग करने वाले बौद्ध और जैन अनुयायियों का आश्रय या संगठन एक ऐसा संगठन था जिसमें गृह त्यागी लोग एक साथ रहते थे। तो संघ क्या था, यह इसमें जवाब दिया गया। महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों ने संघ की स्थापना की।
अब इसके साथ साथ संघ में रहने पर कुछ नियम होते थे, कुछ व्यवस्थाएं होती थी। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए या जो जैन सन्यासी होते थे उनके कुछ नियम निर्धारित किए गए। तो अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है विनय पिटक नामक ग्रंथ की। दरअसल बौद्ध साहित्य की जब हम बात करते हैं, बौद्ध साहित्य, बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करते हैं, तो इसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ कहलाता त्रिपिटक। त्रिपिटक, इसी को त्रिपिटक नाम से जाना जाता है। अब जो त्रिपिटक है इसमें नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया तीन पिटक शामिल है। जैसे इसमें पहला पिटक है सुत्त पिटक, इसी तरीके से दूसरा पिटक है उसका नाम है विनय पिटक, और इसी तरीके से तीसरा पिटक है उसका नाम है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। तो तीन पिटकों की रचना हुई थी, जिसमें सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे, उनका नाम था आनंद। तो यहां पर मैं नाम भी मेंशन कर दे रहा हूं, इसके जो रचनाकार माने जाते हैं उनका नाम था आनंद, ये महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। ऐसे ही विनय पिटक की रचना की थी, उनका नाम था उपाली, ये भी महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से थे। तो उनके दो परिचारक थे, मतलब जो दिन भर हमेशा उनके साथ रहते थे, उनको कहा जाता था, सेवा करते थे, सेवादार थे आनंद और उपाली। आनंद ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों पर जो ग्रंथ रचा वो है सुत्त पिटक, और उपाली ने बौद्ध संघ में रहने वालों की जो नियम व्यवस्थाएं थी उस पर ग्रंथ रचा, उसे कहते हैं विनय पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन दिया गया है, और इसकी रचना यहां पर आप देखेंगे तो मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी। मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी। यहां पर यह भी एक बौद्ध सन्यासी हुए मोगलपुत्र तिष्य, जो सम्राट अशोक के समय हुए बौद्ध धर्म के बहुत बड़े सन्यासी। तो अभिधम्म पिटक मोगलीपुत्र तिष्य ने लिखा, विनय पिटक उपाली ने रचा, और सुत्त पिटक आनंद ने। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं जो उन्होंने उपदेश दिए थे। और विनय पिटक में यहां पर बता रहा है संघ में रहने वाले, परीक्षा के दृष्टिकोण से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है बच्चों, तो यहां पर आप इसे हाईलाइट कर लें कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे वो किसमें मिलते हैं, विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर रचनाकार का भी नाम बता दिया। रचनाकार इसके कौन थे, तो महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम था उपाली। फिर विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। अब एक पॉइंट ये हो गया जिसमें आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं, संघ के नियम देखिए, महिलाओं का संघ अलग होता था, पुरुषों का संघ अलग होता था, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, तो सभी को यहाँ पर प्रवेश लेने का अधिकार दिया गया था। फिर हालांकि, अब ये जो हालांकि लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के प्रश्न यहां से बन सकते हैं कि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को किससे अनुमति लेनी पड़ती थी, तो अपने माता पिता से। दासों को किससे अनुमति लेनी पड़ती थी, तो अपने स्वामी से। और राजा के यहाँ जो काम करने वाले लोग थे उनको यहाँ पर राजा से अनुमति लेनी पड़ती थी, और जो कर्जदार थे उनको अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। फिर इसी तरीके से एक स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो कुल मिलाकर के बच्चे भी संघ में प्रवेश कर सकते थे, दास भी संघ में प्रवेश कर सकते थे, और यहाँ राजा के जो काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी संघ में शामिल हो सकते थे, कर्जदार भी और महिलाएं भी। लेकिन सब में कंडीशन लगी, हालांकि लिखा हुआ है, यानी किसको किससे अनुमति लेनी थी ये परीक्षा में आ सकता है। तो बच्चों के लिए आया अभिभावक, माता पिता, पेरेंट से,
और अगर दासों के लिए आया तो स्वामी से, यानी अपने जिसके अधीन वो दास है, मालिक से, और राजा जो प्रशासनिक अधिकारी है वो राजा से अनुमति लेंगे, और जो यहाँ पर कर्जदार है जिन्होंने कर्जा लिया है, तो जिनसे कर्जा लिया, जिनकी देनदारी, जिनके प्रति देनदारी है, उनसे हमें अनुमति लेनी होगी, और स्त्रियों को अपने पतियों से अनुमति लेनी होगी। तो इस तरह से विनय पिटक में संघ के बारे में कुछ नियमों की चर्चा की गई। तो इस पूरे पैरा पर बच्चों आपको 3-4 बहुत अहम बातें बता दी। जैसे सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य कौन सा? त्रिपिटक, पाली भाषा में रचा गया है। इसमें 3 पिटक शामिल हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तीनों के रचनाकार बताए, तीनों में क्या विषय दिए गए हैं, जिसमें विनय पिटक से आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। आगे बढ़ा जाए। फिर संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। तो यहां पर नियम देखिए, सादा जीवन उच्च विचार। तो सादा जीवन जीना पड़ता था, यानी खान पान में, पहनावे में और बाकी भौतिक सुखों से दूर रहना पड़ता था। तो इसी को कहा गया सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। तो भिक्षा मांगना एक काम था, ध्यान करना दूसरा काम था, और इसके साथ साथ यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी कहा गया, यानी भिक्षा मांग कर यहाँ पर जीवन यापन करते थे। तो जो साधु भिखारी होते हैं, जो घर में आप देखते हैं साधु महात्मा आते हैं भिक्षा लेने के लिए, उन्हीं के लिए प्राकृत भाषा में भिक्षु और भिक्षुणी शब्द का प्रयोग किया गया, जिससे भिक्षु और भिक्षुणी बना है। तो भिक्षु पुरुषों के लिए, जो पुरुष बौद्ध सन्यासी थे, और भिक्षुणी यानी भिक्षुणी ये महिला बौद्ध सन्यासियों के लिए बना हुआ शब्द है। तो प्राकृत भाषा से भिक्षु भिक्षुणी शब्द बना है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे। तो आम लोगों को शिक्षा देना, बौद्ध धर्म के बारे में बताना, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्रायः बैठकें भी किया करते थे। तो संघ की बैठकें भी होती थी, और इसके साथ साथ लोक कल्याण के काम में भी ये लोग लगे होते थे। आगे बढ़ते हैं। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, व्यापारी भी थे, मजदूर भी थे, नाई भी थे, गणिकाएं और यहाँ पर दास भी शामिल थे। गणिकाएं बेसिकली कहा जाता उस समय जो नगरीय जीवन था, नगरों में आप देखेंगे नृत्य करने वाली कुछ महिलाएं होती थी। नृत्य करने वाली महिलाएं या फिर इसी तरीके से आप कह सकते हैं आमोद प्रमोद करने वाली जो महिलाएं नगरों में रहा करती थीं, उन नगर वधुओं को ही गणिकाएं कहा गया है। ठीक है। तो आज के संदर्भ में जैसे इनके लिए कभी कभी वैश्या शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वो थोड़ा सा यहाँ अनुचित शब्द होगा, और इसलिए यहाँ गणिकाएं जो लिखा है इसका मतलब नगर वधु जैसी उन महिलाओं को भी यहाँ पर बौद्ध संघ में प्रवेश दिया जाता था। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। तो बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में जो लिखा गया है, इसके विषय में ही मैंने बताया, सुत्त पिटक नाम का एक ग्रंथ है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, और इसकी रचना महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने की थी। तो आनंद द्वारा रचित एक ग्रंथ है सुत्त पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं दी गई। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना भी की है। तो ये संघ के जीवन पर प्रकाश डालता है, संघ में जीवन कैसे जिया जाता था उसके बारे में जानकारी दी गई। तो महावीर और बुद्ध दोनों ने यहाँ संघ की स्थापना की, उसी के बारे में ये पूरी जानकारी थी जो यहाँ ट्रांसलेटेड भी। अब अगला टर्म आपके सामने है विहार। देखिए, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। ये जो पूरी लाइन लिखी है, यहां पर आपकी परीक्षा में इस तरह का स्टेटमेंट आ जाता, यानी कथन आ जाता। तो ये अपने आप में एक कथन हो गया, एक स्टेटमेंट बन गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पूरी लाइन बहुत अहम है। फिर अगली जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। क्या? केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था
तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। यानी अगली लाइन परीक्षा में ये लिखी रहेगी। एक तो सामान्य बात लिखी, पूरे साल उपदेश देने के लिए जगह जगह यात्राएं करते थे, भ्रमण करते थे। अब वर्षा ऋतु जब आती थी तो उस समय वो एक स्थान पर ही निवास करने लगते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। यानी इसका मतलब विहार क्या है, बेसिकली ये है बौद्ध और जैन सन्यासियों का, बौद्ध भिक्षुओं या जैन सन्यासियों का निवास स्थान। वर्षा ऋतु में एक जगह रुककर जहां पर वो अपना जीवन यापन करते थे तो प्राकृतिक निवास होता था। जैसे ये कैसे बनाया जाता था, तो यहाँ जानकारी लिखी, पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाएं, पहाड़ों को काट कर या तो गुफाएं बनाई जाती थी जिसमें सन्यासी रहते थे, या फिर उद्यानों में, यहाँ पर यानी पार्क में इनके लिए अस्थायी निवास बना दिया जाता था। जैसे आज टेंट वगैरह लगा करके लोग किसी स्थान पर रहने लगे, तो इस तरह के जो आश्रय बनाए जाते थे उसी को मोनेस्ट्री या विहार कहा जाता था। अब यहाँ पर आप देखें, कार्ले का इसी तरीके का एक विहार दिया गया उदाहरण में। ये वर्तमान में महाराष्ट्र में है। कार्ले एक जगह है जहां एक पहाड़ी को काटकर एक गुफा बनाई गई है और भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। तो ये जो लाइन लिखी है ये बहुत अहम हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। कौन सी? कि भिक्षु भिक्षुणी इन स्थलों में रहकर ध्यान किया करते। तो विहार क्या था? जहां भिक्षु भिक्षुणी यानी भिक्षु लोग, मोंक लोग रह करके ध्यान साधना करें, उसी को कहा जाता था विहार या मोनेस्ट्री। तो आप एक चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं जो कार्ले महाराष्ट्र में इस तरह का विहार पाया गया। तो ऐसे ही बहुत सारी बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर मिलती है। खासकर उत्तर भारत में बिहार राज्य में इस तरह की बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनाई गई थी। जैसे नालंदा का महाविहार बहुत प्रसिद्ध हुआ, जो आगे चलकर शिक्षा का एक महान केंद्र भी बना। तो गुप्त काल में कुमार गुप्त ने नालंदा महाविहार बनवाया था। तो इस पर हम लोग आगे के अध्याय में भी पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर विहार क्या है समझ गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। यानी स्थायी शरण स्थलों की अब इन्हें जरूरत मिलने लगी। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका जवाब आपके पास है कि विहार क्या है? स्थायी शरण स्थल जो बनाए गए थे, और इन शरण स्थलों में यहाँ पर ये लोग स्थायी तौर पर रहने लगे थे, इन्हीं को विहार कहा गया। जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको कि नालंदा का महाविहार या विक्रमशिला विहार। तो इसमें उदाहरण भी हम ले सकते हैं। दो महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने आपके सामने रखे, जैसे नालंदा का महाविहार जो आगे चलकर मैंने कहा एक महान शिक्षा का केंद्र बना। ये गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा बनवाया गया था। ये गुप्त शासक कुमार गुप्त के समय बनाया गया था। तो एक तो ये उदाहरण आप ले सकते हैं जो बहुत बड़ा महाविहार था, नाम से ही स्पष्ट है। और एक है विक्रमशिला विहार। विक्रमशिला विहार ये बंगाल के एक राजा हुए थे जिनका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल के समय विक्रमशिला महाविहार की स्थापना हुई थी। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। तो शुरुआत में लकड़ी से निर्मित होता था और बाद में यहाँ पर ईंटों का ये मकान जैसा बनने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए, जैसा कि अभी हम लोगों ने उदाहरण भी देखा। तो पश्चिमी भारत यानी कि महाराष्ट्र जैसे रीजन में यहाँ पर कुछ ऐसे विहार मिले हैं जो कि पहाड़ियों को काट कर बनाए गए हैं। तो विहार क्या था, विहार किस उद्देश्य में बनाया जाता था
और कैसे बनाया जाता था और इसके कुछ उदाहरण, इन सभी प्रश्नों का जवाब देने की स्थिति में अब आप हैं। तो कुल मिलाकर के शुरुआत में वर्षा ऋतु में अस्थायी शरण स्थलों में लोग रहा करते थे, जो या तो उद्यानों में अस्थायी तौर पर बनाया जाता था या फिर प्राकृतिक क्षेत्र, जो प्राकृतिक गुफाएं होती थी पहाड़ियों में, उनमें आश्रय ले लेते थे। लेकिन आगे चलकर पहाड़ों को काट कर वहां पर एक निवास स्थान बनाया जाने लगा, स्थायी शरण स्थल बनने लगे, उन्हीं को कहा गया विहार। तो विहार बौद्ध भिक्षुओं या जैन सन्यासियों का निवास स्थान था। अब इसमें एक बात आप और जोड़ सकते हैं कि ये निवास स्थान कैसा था, तो स्थायी तौर पर यह बनाया गया था, इसी को कहा गया विहार। आगे बढ़ा जाए। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यानी इसका मतलब यहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है, देखिए इस पर गौर करिएगा आप, ये कहता है कि अलग अलग वर्ण के लोग, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो सब बौद्ध धर्म अपना सकते थे। अलग अलग श्रेणी के लोग, अलग अलग परिवार के लोग, यहाँ सब कोई गृह त्याग कर बौद्ध भिक्षु बन सकता था, बौद्ध भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश कर सकता था। और इसकी तुलना की गई, जैसे अलग अलग क्षेत्रों से बहकर आने वाली नदियां महासागर में एक साथ समा जाती हैं, तो वैसे ही बौद्ध धर्म अपनाने का यहाँ पर परिणाम बताया गया। तो बौद्ध ग्रंथ इस बात की व्याख्या करता है कि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की जटिलता समाप्त हो गई, वर्णों का कोई विभाजन नहीं रहा, सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक धर्म को अपनाकर रह सकते थे। अब आगे देखिए, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। अब ये स्टेटमेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको क्या ध्यान देना है, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था, जैसे मैंने अभी नालंदा और विक्रमशिला विहार का जिक्र किया। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले भिक्खु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। यानी देखिए, जो लोकल लोग थे, उस स्थान के लोग थे, वो भोजन इन भिक्षुओं को देते थे, वस्त्र देते थे, दवाइयां देते थे और बदले में उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 9 में हम लोग इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैला। जैसे आप देखेंगे तो ये दक्षिण पूर्व एशिया तक बौद्ध धर्म पहुंच गया। दक्षिण पूर्व एशिया में इसका प्रसार हुआ, चाहे इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, या फिर इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये तिब्बत जैसे इलाकों में भी पहुंच गया। चीन जैसे क्षेत्रों में भी इस धर्म का प्रसार हुआ। तो चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया, इन सभी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जिस पर विस्तार से चर्चा हम लोग आगे के चैप्टर में, चैप्टर 9 में करेंगे। तो बौद्ध धर्म का प्रसार, विहार, संघ, बौद्ध धर्म के उपदेश, इन सब बारे में यहाँ पर आपने पैराग्राफ के माध्यम से जानकारी ली। आगे बढ़ते हैं। तो मॉनेस्ट्रीज क्या है? अल्टीमेटली ये प्रश्न आपके पेपर में अगर आ जाए तो आप इसका जवाब अब दे पाएंगे कि मॉनेस्ट्रीज किसे कहा जाता था? जो परमानेंट शेल्टर्स बनाए गए थे, इन्हीं को कहा गया मॉनेस्ट्रीज। तो परमानेंट शेल्टर्स किनके लिए होते थे? जो मोंक थे, इनके लिए बनाए गए। तो आप कह सकते हैं मॉनेस्ट्रीज आर परमानेंट शेल्टर्स फॉर मोंक। ठीक, तो इस तरह से परमानेंट शेल्टर्स बनाए जाते थे। अब इसमें कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हैं, जैसे कार्ले महाराष्ट्र में एक जगह है जहां पर इस तरह से मोंक्स के लिए एक हिल को काटकर एक मॉनेस्ट्री बनाई गई है। ठीक है,
तो स्टार्टिंग में वुड से बनती थी ये, और आगे चलकर इसमें ब्रिक का इस्तेमाल होने लगा। कुछ मैंने एग्जाम्पल भी इसी तरीके से आपको दिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि मोंक जहां पर रहे, मोंक एंड नन्स जहां रहती थी, उन्हीं को कहा जाता था मोनेस्ट्री, और ये यहाँ पर मेडिटेशंस करते थे। आगे बढ़े। हाँ, अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस, अभी एक कहानी की बात कर रहा था कि किस तरह से एक टेक्स्ट में इस बात का जिक्र हुआ है कि सभी वर्ण के लोग, रैंक के लोग और फैमिली के लोग यहाँ पर एक साथ बौद्ध धर्म में रहते थे। फिर वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहार वाज बिल्ट वाज डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट और अ लैंड ओनर और द किंग्स, जिसका मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिया। फिर आगे बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हुआ अदर रीजन में, मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, यानी जैसे अफगानिस्तान तक बौद्ध धर्म पहुंचा, और दूसरी तरफ साउथ ईस्ट एशिया में, तिब्बत के रीजन में, चाइना में, जापान में, कोरिया में, यहां तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जो हम लोग आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब आता है आश्रम सिस्टम, यानी आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। अब यह आश्रम व्यवस्था क्या थी? तो आश्रम व्यवस्था में आप देखेंगे इसमें 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। 4 आश्रम को स्थापित करने की बात की गई, जिसमें पहली अवस्था कहलाई ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, फिर इसके बाद अगली अवस्था आती है गृहस्थ। गृहस्थ, फिर अगली अवस्था आती है इसके बाद आगे बढ़ने पर, वो है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ, और अंतिम में चौथी अवस्था आती है सन्यास। तो ये 4 अवस्थाएं इसमें बताई गई। यहां जो आश्रम शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब है लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि जीवन के चरण से। यानी जीवन के चरण से। आश्रम का मतलब ये मत सोचिएगा जहां महात्मा साधु लोग रहते हैं, जैसे आज के लोग व्यवहार में हम लोग आश्रम शब्द का प्रयोग करते हैं शेल्टर के लिए, जहां सन्यासी लोग रहते हैं, जहां साधु लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ आश्रम क्या है? जीवन के एक चरण से है। तो 4 चरण जीवन के बताए गए हैं। कौन कौन से चरण? तो जन्म से लेकर लगभग 25 वर्ष की आयु तक की जो अवस्था थी, जहां पर बच्चे गुरुकुल में जाकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करते थे, उसे ब्रह्मचर्य की अवस्था कहा गया। फिर जब वो ज्ञान प्राप्ति के बाद वैवाहिक जीवन प्रारंभ करते थे, तो उसे गृहस्थ जीवन कहा जाता था। और फिर इसके बाद गृहस्थ जीवन में रहते रहते उनका मन अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगता था, सांसारिक जीवन से मोह भंग होने लगता था। आप भी जब गृहस्थ जीवन 25 साल बिता लेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ा जीवन में कष्ट है, गृहस्थ जीवन बहुत दुखमय है, और इस तरह से घर गृहस्थी से तंग आकर के अध्यात्म में मन लगने लगता, सन्यास की भावना जगती है, वैराग्य की भावना की, इससे अच्छा तो वैरागी हो जाए। तो जब यहाँ वन गमन कर जाए, देखिए वान प्रस्थ, प्रस्थ का मतलब है प्रस्थान यानी कहीं जाना, और वन से बना है वान प्रस्थ यानी वन की ओर गमन। तो जब यहाँ पर वन की ओर गमन कर जाए, गृह त्यागी हो जाए, तो उसे वानप्रस्थ कहा जाता था। और मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना में लग जाए तो वही है सन्यास की अवस्था। तो इस तरह से ये 4 अवस्थाएं जीवन में मानी गई। पहला ब्रह्मचर्य, उसके बाद क्रम आता गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। तो जीवन के एक चरण को ही कहा गया है आश्रम। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान करने वाले साधुओं के निवास स्थान के लिए ये शब्द नहीं है, जीवन के एक चरण से है। तो ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है आश्रम से क्या तात्पर्य है, और ये 4 आश्रम जो थे इनका क्रम क्या है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़े। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वो सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। तो मैंने कहा पहली अवस्था जहां पर वेद अध्ययन अध्यापन गुरुकुल में रहकर पढ़ाई लिखाई। फिर इसके बाद गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था, तो ये दूसरी अवस्था।
फिर वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी और इस तरीके से अगर देखा जाए तो साधक बन गए वो। और फिर अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना पड़ता था। ये चौथी अवस्था आ गई जिसे सन्यास कहते हैं। तो पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है बच्चों, तो इसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। आश्रम क्या था? तो जीवन के एक चरण को ही यहाँ पर आश्रम कहा गया है। आगे बढ़ते, फिर यहां पर जो लाइन लिखी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, मैं आपको बता दूं बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न बन सकता है। प्रायः स्त्रियों को, ऐसे ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो महिलाओं की स्थिति काफी गिर चुकी थी, क्योंकि ये जो लाइन लिखी है कि प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये दिखाता है कि स्त्रियों के अधिकार कितने सीमित हो चुके थे। वो केवल एक यहाँ पत्नी या अर्धांगिनी के रूप में ही पति के आश्रय जीवन यापन करती थी। तो ये यहाँ पर उस समय की सामाजिक व्यवस्था को भी दिखाता है। लेकिन आश्रम व्यवस्था वो ब्राह्मण धर्म में एक सुधारवादी प्रवृत्ति थी, यानी वैदिक व्यवस्था के क्रम में ही इसका विकास होता है। क्योंकि नोटिस करिए, जिस समय जैन धर्म लोकप्रिय हो रहा उसी समय ब्राह्मण अपने धर्म में सुधार की कोशिश शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म से उन्हें चुनौती मिल रही थी। तो अपने धर्म में सुधार के लिए ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आगे बढ़े, अब आते अन्यत्र। एटलस में ईरान ढूंढो। ईरान आप जानते हैं पश्चिम एशिया का एक देश है। ढूंढना क्या है? ये कह रहे जरथुस्त एक ईरानी पैगंबर थे, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया। तो जरथुस्त कौन थे ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, जिसका जवाब यहाँ लिखा है ईरानी पैगंबर। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि जेंद अवेस्ता क्या है। तो ईरान से जुड़ा हुआ एक बहुत पवित्र ग्रंथ है। ईरान के एक महान पैगंबर हुए थे जरथुस्त, जिनके शिक्षाएं इसमें संकलित है। जेंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफी मिलते जुलते हैं। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वैदिक साहित्य से काफी कुछ ये मेल खाता है। जैसे वेदों में इंद्र का जिक्र है, वरुण का जिक्र है, तो यहां पर भी इस तरह से अग्नि, मित्र, वरुण जैसे कुछ देवताओं का नाम आता है। जरथुस्त की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। तो वो सद्विचार यानी सत्य या अच्छे विचारों पर बल देते हैं। सद्वचन अच्छा बोलो, सत्य बोलो, और सद्कार्य मतलब अच्छे कर्म करो, यानी सत्य कर्म करो, इस तरह के विचार देते हैं जरथुस्त। ये ईरान के एक महान संत हुए, और इसी ईरान का पुराना नाम फारस था, और यहाँ के लोगों को ही पारसी कहा जाता है। यानी कि अगर कभी परीक्षा में आया कि पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो जींद अवेस्ता और जरथुस्त धर्म के ये अनुयायी हुए। आगे देखते हैं, हे ईश्वर बल, सत्य प्रधानता और सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। तो जरथुस्त यहाँ पर यह नैतिक बल की बात करते हैं, सत्य बोलने की बात करते हैं, सद्विचारों की बात करते हैं। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्तवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म बना रहा। यानी अब आप देखिए, मैंने बात की थी जिस समय भारत में बौद्ध और जैन धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध और जैन धर्म लोकप्रिय बने, उसी समय दुनिया के अन्य हिस्सों में भी कई विचारक हुए, एनलाइटेड पर्सन हुए। वो चीन में कन्फ्यूशियस हो, यूनान में पाइथागोरस हो, या ईरान में जरथुस्ट हो। तो जरथुस्तवाद यहाँ का एक धर्म बन गया। फिर कुछ जरथुस्तवादी ईरान से आकर गुजरात में, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बस गए, और वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आप जानते ही हैं, जमशेद जी टाटा हैं।
जमशेद जी टाटा। भारत में टाटा परिवार बहुत ही प्रसिद्ध है, टाटा फैमिली बिजनेस में एक बहुत बड़े टाइकून है। तो जमशेद जी टाटा या जो यहाँ पर टाटा के पूर्वज थे वो सब पारसी ही थे और आकर के यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों में बसे थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पारसी धर्म भारत में यहाँ पहुंचा। तो इस बारे में जानकारी इस पैराग्राफ से मिलती है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम ऑफ आश्रम क्या था। तो आश्रम टर्म जो यूज किया गया है यहाँ पर ये स्टेज ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता। और इसमें कौन कौन सी स्टेज रिकॉग्नाइज की गई है? तो ब्रह्मचर्य एक स्टेज है, ये पहला है। फिर गृहस्थ इसका दूसरा स्टेज है। फिर इसके बाद वानप्रस्थ इसका तीसरा स्टेज है। और सन्यास यहाँ पर इसका चौथा स्टेज है। तो 4 स्टेजेस के बारे में बताया गया किसमें क्या होता था, ये भी हम लोगों ने जिक्र किया। फिर इसके साथ जोरस्टर धर्म के बारे में हम लोगों ने बात की, जो कि एक ईरानियन प्रोफेट थे और इन्होंने ईरान में किस तरह से जोरस्टर टीचिंग्स दी, यानी कि जरथुस्त्र धर्म का विकास किया। तो इसी के साथ आपके इस अध्याय का समापन होता है। अब इस पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज पहला प्रश्न है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? In which book are the rules made for the Buddhist monk living in the Sangha found? तो मैंने आपको बताया कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक ये सब बौद्ध ग्रंथ हैं, जिसमें से सुत्त पिटक में यहां पर मैंने कहा महात्मा बुद्ध के उपदेश मिलते हैं। सरमन्स ऑफ महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में मिलती हैं। लेकिन जब पूछा गया है कि बौद्ध संघ के नियम किस में मिलते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? विनय पिटक, यानी आंसर आप लगाएंगे बी। और अभिधम्म पिटक में मैंने कहा था बुद्धिस्ट फिलॉसफी दी गई है, यानी इसमें बौद्ध दर्शन दिया गया है। और अगर जातक की बात करें तो कथाएं हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं मिलती हैं। तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं इसमें मिलती हैं, जिन्हें हम जातक कहते हैं। जातक स्टोरीज के नाम से इनको जानते हैं। चलिए आगे बढ़े। पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बाइबल आप जानते ही हैं कि ये क्रिश्चियंस यानी ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। कुरान शरीफ आप जानते ही हैं इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, मुसलमानों का। और जीन अवेस्ता अभी अभी आपने पढ़ा किसका है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी सी ही करेक्ट उत्तर है। चलिए आगे बढ़े। तो आज हम लोगों ने यहां पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जाना। इसके साथ साथ हमने संघ और विहार के बारे में जाना। ठीक है कि संघ और विहार क्या थे। तो इन मुद्दों पर आज आपने यहां पर लेक्चर सुना। उम्मीद करता है पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया है। और एनसीईआरटी में जितनी जानकारी दी थी उसी को बेस बनाकर थोड़ा विस्तार से कुछ चीजें मैंने आपको और बताई। तो आज के लेक्चर को बच्चों अब यही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग अब पहुंच गए हैं अगले अध्याय पर, यानी अभी तक आप अध्याय 6 पढ़ रहे थे, अध्याय 7 प्रारंभ होगा। इसके लेक्चर नंबर 1 पर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।